से ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है उसे आप अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सी एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फिक्स से अटैच्ड है, तो जो आपका बेसिकली फिक्स्ड है उसी को ही हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देयर इज़ एफिशिएंसी, देयर इज़ कैपेसिटी एंड देयर इज़ कैलेंडर। नाउ व्हेन इट कम्स टू एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या है? एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली आपको ये बताता है कि आपको पता है देयर इज़ अ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। नाउ उस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के अंदर, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर, there can be certain variances which is actually because there is a higher output, there is a lower output, but that output has been higher and lowered because of the efficiency. ठीक है, दैट एफिशिएंसी का मतलब इज कि लेबर की एफिशिएंसी, आपकी मशीन की एफिशिएंसी, आपके मैनेजर की एफिशिएंसी क्या था जिसकी वजह से वो जो आउटपुट है वो बढ़ा या कम हुआ. सो बेसिकली वी आर सेइंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्शन वाज इनएफिशिएंट, ठीक है, या नहीं. सो इसीलिए इस केस में हम एक एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं. इट्स वेरी सिंपल. एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है? आपको अब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड लेने हैं, उसमें से अपने स्टैंडर्ड माइनस करो. अब यहाँ पे हम बजटेड नहीं बोल रहे, यहाँ हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर पाते तो आप इनएफिशिएंट कहलाते हो. तो आपने कितने अपने ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर लिया जो कि स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा हैं. अगर वो स्टैंडर्ड से कम है इसका मतलब आप इनएफिशिएंट हो और ये आंसर एडवर्स आएगा. नाउ स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग दिए होंगे, एंड अब्जॉर्ब कैसे निकलेंगे जो अभी मैंने पीछे बताया था. आप स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट योर अब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड कि कितने यूज़ हो गए. सेम अगर मैं ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस की बात करती हूँ तो कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब यही है कि आपका जो वॉल्यूम का वेरिएंस है, हाई या कम है, वो कितना अटैच है ड्यू टू दी कैपेसिटी यूसेज. जैसे कि अगर मैं अपने प्लांट की 80% कैपेसिटी यूज़ कर सकती हूँ लेकिन मैंने 70 यूज़ की या मैंने 90 यूज़ की और फिर मेरा वेरिएंस है बिकॉज वो स्टैंडर्ड रेट से मैच नहीं कर रहा, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये वेरिएंस कैपेसिटी की वजह से है, एंड इफ आई ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई गलती थी तो क्या ये एफिशिएंसी की वजह से है. सो बेसिकली जो वॉल्यूम वेरिएंस आता है उसे हम 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं. नाउ कैपेसिटी वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम फॉर्मेट, लेकिन अब यहाँ पे बजटेड की बात होगी. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बजटेड इतने रखे थे और मेरा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड इतना था तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया वो शायद मेरी कैपेसिटी हो सकती है. क्यों? क्योंकि बजटेड ओवरहेड जो होते हैं वो मोस्टली आपके एक 60, 70, 80 के हिसाब से मोस्टली डिसाइड होते हैं. स्टैंडर्ड पूरी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होते हैं. सो अगेन अगर स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है तो उसके लिए एक्चुअल आवर्स को बच्चा ये फॉर्मूला थोड़े अलग तरीके से दिया हुआ. एक्चुअली ऐसे होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो अब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड मिलेंगे. एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड आवर मिलेंगे. तुम वैसे करके निकाल सकते हो, बट ये ऐसे भी दिया हुआ है. तो अगर तुम इन दो को कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट योर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड द कैपेसिटी वेरिएंस. बेसिकली दिस इज लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस गिव्स यू एग्जैक्ट दिस फिगर. सेम एक्चुअल, अब ये वाला फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड मिलते हैं. बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड आर और स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करते हो तो बजटेड ओवरहेड मिलता है. नाउ द पॉइंट इज कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है? कैलेंडर वेरिएंस कभी कभी ये होता है कि कभी कभी जितना आपने जब आप बजट बनाते हो तो बजट में यू नो कि हाउ मेनी डेज योर लेबर इज गोइंग टू वर्क, फॉर हाउ मेनी आवर्स योर लेबर इज गोइंग टू वर्क. मोस्टली बट वर्किंग डेज की बात हो रही है यहाँ पे. अब अगर आपका लेबर एग्जैक्टली अब अगर आपने बजट बनाया ये सोच के कि साल में 365 में से नेशनल ये सब हॉलीडेज़ निकालने के बाद मोस्टली द वर्कर वुड बी वर्किंग फॉर संडेज़ निकालने के बाद, नेशनल हॉलीडेज़ निकालने के बाद आपको लगता है कि वो कम से कम 265 डेज़ वर्क कर रहा होगा. बट अगर वो नहीं करता, एक महीने में अगर एक महीने का बजट बनाया और उसमें मैंने सोचा कि 4 संडे और एक नेशनल हॉलीडे निकालने के बाद मेरा वर्कर आके कम से कम 25 डेज़ काम करेगा, बट अगर उसने नहीं किया तो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एनी सर्कमस्टांसेस, उस केस में देयर मस्ट बी अ कैलेंडर वेरिएंस. कैलेंडर वेरिएंस तब होगा जब जितने वर्किंग डेज आपने अपने बजटेड पीरियड में रखे थे और जितने वर्किंग डेज उसने एक्चुअली काम किया, इन दोनों में जब भी डिफरेंस आएगा कैलेंडर वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा. नाउ in terms of calendar variance your formula is actually this, very simple. your actual number of working days में से माइनस कर दो आपने स्टैंडर्ड कितने रखे थे बजट बनाने के लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके स्टैंडर्ड पर रेट से, ये आपका कैलेंडर वेरिएंस आ जाएगा. लेकिन अगर आपके बजटेड आर रिवाइज हुए हैं, क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है, देन रिवाइज वाले में से बजटेड माइनस करो एंड देन मल्टीप्लाइड विद द स्टैंडर्ड रेट पर आर.
डिपेंडिंग कि आप कैसे उसकी पेमेंट कर रहे हो, पर आवर की कर रहे हो कि पर डे की कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।